हर दिन 1 महीने तक आपको अपने वीडियोस में एक खाने की चीज बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आज का और पहला टिप है पानी। आपको हर रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है या फिर 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। ऐसे 1 महीने तक डेली आपको हेल्दी टिप मिलेगा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आज का हेल्थ टिप है डेली एक एप्पल। आप सभी को पता होगा एप्पल के बहुत सारे फायदे होते हैं। आज मैं बताता हूँ एप्पल में होता क्या है। एप्पल में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एजिंग को डिले करते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है। इसलिए आप डेली एक एप्पल खाना शुरू कीजिए। दोस्तों, विटामिन दो तरह के होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। इनको खाने के साथ लेना चाहिए। और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। इन दोनों को खाली पेट भी ले सकते हैं। विटामिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं जो हर किसी को लेना चाहिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको थकान या कमजोरी रहती है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, तो आप मल्टीविटामिन के टैबलेट ले सकते हैं। मल्टीविटामिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी ले सकता है। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, एंजाइटी और स्ट्रेस कम होगा, मसल पावर भी बढ़ेगा और मेमोरी यानी याद रखने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो जो बेस्ट मल्टीविटामिन जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो न्यूट्रा बॉक्स का है। ये आप ले सकते हैं। लड़कों के लिए ये वाला और लड़कियों के लिए ये वाला। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है और न्यूट्रा बॉक्स के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। दोस्तों, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो एजिंग कराते हैं, मतलब हमें बूढ़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे बाल सफेद होने लगते हैं, सुनना कम हो जाता है, स्वाद आना कम हो जाता है, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं बॉडी में जिन्हें फ्री रेडिकल्स एजिंग कराने में मदद करते हैं। तो अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को किसी तरह से नष्ट कर दें, खत्म कर दें, तो हमारी एजिंग लेट हो जाएगी, बुढ़ापा हमें लेट आएगा। और इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का एक अच्छा तरीका है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स किस खाने में होते हैं, इनके क्या सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा विटामिन सी खाने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये बात कहीं भी गलत नहीं है। बट बाकी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, इन सब से भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ना ही सिर्फ विटामिन, विटामिन के अलावा हमारे बॉडी में मिनरल्स, हमारे बॉडी में प्रोटीन, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आपको इन सब का डोज सही मात्रा में डेली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझसे जुड़े रहिए, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कितना और कैसे ये सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, लेट कर पानी कभी नहीं पीना चाहिए। मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने मरीज को लेटाकर पानी पिलाते रहते हैं, जूस पिलाते रहते हैं। तो ऐसे वो उनकी भलाई नहीं कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जिससे कि आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज होती है विजुअल मेमोरी। अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो आप उसकी फोटो गूगल करके या वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। उससे ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने पढ़ा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो अगर आप उनकी फोटो देखकर उनका नाम याद करेंगे तो वो ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है नींद। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो टाइम टाइम पे खत्म हो जाते हैं। उनको दोबारा रीजनरेट करने के लिए नींद की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। तो अगर आप लगातार 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो 20 से 30 मिनट सोने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज होती है रिवीजन। अगर आपने कोई चीज आज पढ़ी है तो उसे बार बार पढ़िए। उससे दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। और चौथी चीज, किसी तरह का बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उससे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ऐसे हेल्दी टिप्स के लिए दोस्तों, नींद के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बता देता हूँ। नीम हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। बॉडी में स्वेलिंग को कम करता है। ब्लड को प्यूरिफाई मतलब क्लीन करता है। इसलिए हमें रेगुलरली नीम लेना चाहिए। और अगर आप लोग इसके फायदे खुद देखना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए ये निरोग्यम का नीम पाउडर यूज करके देखिए। इसके 5 ग्राम पाउडर को पानी में मिला के दिन में 1 बार लेना है। आपको फायदा खुद पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कर्क्यूमिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हल्दी में, और पिपरीन जो होता है ब्लैक पेपर में, वो हमें बहुत सारे कैंसर से बचाता है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है।
फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को मारते हैं तो सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है, बुढ़ापा लेट आता है। इतना ही नहीं, ये जोड़ों को मजबूत करता है, दिल की बीमारियों से दूर रखता है और प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको चाहिए तो आप ये न्यूट्रा बॉक्स का करक्यूमिन प्लस पिपरीन ले सकते हैं। इसमें 95% करक्यूमिन है और ये न्यूट्रा बॉक्स और अमेजोन पर भी अवेलेबल है। बहुत सारे जगह पर आज भी लोग दवा के नाम पर कागज की पुड़िया में दवा देते हैं, खुली दवा देते हैं। वो सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खुली दवा लेने से सबसे पहली चीज उसकी एक्सपायरी डेट नहीं पता चलेगी, उस दवा का नाम क्या है, बॉडी में जाके वो क्या फायदे करेगी, क्या नुकसान करेगी, कुछ नहीं पता। तो ऐसी दवा को आप बिल्कुल अवॉइड करें और एक सर्टिफाइड डॉक्टर या प्रैक्टिशनर से ही कंसल्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, हड्डियां कमजोर हैं, बार बार तबीयत खराब हो जाती है और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है फिश ऑयल। ये कॉड लिवर ऑयल है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, हाइट बढ़ता है, वजन बढ़ता है और शरीर में ताकत भी आती है। फिश ऑयल को प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा हर कोई ले सकता है। 1 महीने तक डेली 1 गोली लेना है, उसके बाद दूसरे और तीसरे महीने में 1-1 दिन छोड़कर लेना है। रनिंग और जॉगिंग करने से स्टैमिना और मसल पावर तो बढ़ता ही है, साथ में बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाती है, सोते समय खर्राटे आने बंद हो जाते हैं, फिजिकली एक्टिव रहने लगते हैं लोग, थकान कम होने लगती है, भूख बढ़ जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मोटापा कम हो जाता है। अगर आप 30 मिनट डेली वॉक करेंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से कम डेली 30 मिनट जॉगिंग कीजिए। चाय और सिगरेट साथ में पीने से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मतलब जो फूड पाइप और स्टमक के बीच का स्फिंक्टर है वो कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट में जो एसिड कंटेंट है वो बार बार ऊपर रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, पेट में जलन और खट्टी डकारें आती हैं। इसको ठीक करने के लिए चाय और सिगरेट साथ में कभी ना लें और एंट एसिड आता है, सुबह 1 गोली खाली पेट ले लीजिए 1 हफ्ते तक, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, टर्मरिक यानी हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं, मैं इस वीडियो में सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम यानी दिल की बीमारियों से बचाता है, बहुत सारे कैंसर्स को प्रिवेंट करता है, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया को भी रोकता है। हल्दी से डिप्रेशन भी कम होता है, नींद अच्छी आती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को भी कम करता है शरीर में और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब बुढ़ापा लेट आता है। तो हमें टर्मरिक यानी हल्दी रेगुलरली लेना चाहिए। अगर आप अपने डाइट में नहीं लेते हैं तो टर्मरिक की गोलियां आती हैं करक्यूमिन नाम से, ये भी आप ले सकते हैं। ये न्यूट्रा बॉक्स का है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये अमेजोन या न्यूट्रा बॉक्स के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी कमजोर है, आपको दिन भर थकान रहती है, तो पहली चीज आप एक बार हीमोग्लोबिन का जांच करा लीजिए और दूसरी चीज कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल आप दिन में 1 गोली 1 महीने तक ले सकते हैं। इससे शरीर में ताकत आएगा और इम्यूनिटी बढ़ती है। कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में